हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है इफ़ यू आर कमिंग न्यू टू कनाडा, स्पेशली इन जनवरी इनटेक विच इज़ लाइक विंटर इनटेक। एंड आप सबको पता ही होगा कि कनाडा का विंटर हार्श होता है। तो हम इस वीडियो में काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे एंड वन बाय वन अनुज बात करेगा बिकॉज उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। सो वॉच द वीडियो टिल एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो लोग बोलते हैं कि मे इनटेक इज द वर्स्ट इनटेक इज टू कम ओवर हियर इन कनाडा, बट एक्चुअली मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है जनवरी इनटेक के साथ वो बहुत बुरा था. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई फील दैट जनवरी इनटेक इज द वर्स्ट इनटेक. सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. ऑल सब थिंग्स वी विल टेक केयर इन दिस वीडियो. अगर हम पहला टॉपिक जो कंसिडर करें वो है ऑब्वियसली एकोमोडेशन. सो अगर आप कनाडा में नए नए आते हो तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एकोमोडेशन. तो everyone knows about this. You can definitely use Kijiji and Facebook के ग्रुप्स एंड फेसबुक मार्केट प्लेस एंड सारे व्हाट्सएप में भी ग्रुप्स है, तो आप वो सब ट्राई कर सकते हो एंड ट्राई टू फाइंड योर एकोमोडेशन इवन बिफोर कमिंग टू कैनेडा. आई नो दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आई वॉज लकी कि मेरे केस में मेरे पास एकोमोडेशन था. मैं कनाडा आया उसके पहले. अगर आपको नहीं मिलता तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज 3 दिन या 1 हफ्ते के लिए यू कैन गो फॉर Airbnb एंड ट्राई लुकिंग फॉर एकोमोडेशन बाय गोइंग इन पर्सन. लाइक हर जगह आप जाओ, मतलब फोटोज या वीडियो कॉल के बेस पर डू नॉट ट्रस्ट एनीवन. बेसिकली एकोमोडेशन के रिलेटेड स्कैम्स कनाडा इन जनरल बहुत सारे होते हैं, तो डू नॉट ट्रस्ट एनीवन. इवन जब हम लंदन से यहाँ पे मूव हुए तब भी कंसिडर कोई बंदा है वो एकदम जेन्युइन है, उसके बाद ही हमने डिसाइड किया था एंड दैट्स व्हाई वी डिड नॉट गो फॉर लीजिंग एंड ऑल सच टर्म्स. अगर आपने हमारा होम टूर वाला वीडियो नहीं देखा, सो डू वॉच द वीडियो. इट इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ. एकोमोडेशन मिल जाता है, उसके बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो क्या होता है कि पीपल डू नॉट लाइक मिक्सिंग अप एंड एवरीथिंग. तो होता क्या है कि 6-7 जने एक घर में रहते हैं तो किसी को किसके साथ बनती नहीं है, तो उसके वजह से वो एकोमोडेशन चेंज करना प्रेफर करता है. अभी प्रॉब्लम विंटर में स्पेशल ये होता है कि एकोमोडेशन चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आपका कोई फ्रेंड दोस्त उसके पास कार है तो ठीक है, यू कैन गो फॉर चेंजिंग योर एकोमोडेशन. आपको पता नहीं है कि दूसरे एकोमोडेशन में जाने के बाद आप सेट हो पाओगे या नहीं, तो वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई बड़े बड़े डिसीजन लेने के पहले देख लो कि विंटर कैसा है, क्योंकि विंटर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा. आपको लगेगा कि ओके ये एक नॉर्मल वेदर का प्रोसेस है, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वेदर का. ओके, तो ये बात हो गई एकोमोडेशन के ऊपर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विंटर गेयर्स कि लाइक इंडिया से लाने चाहिए या फिर यहाँ से लेने चाहिए, और यहाँ से अगर लेने हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है. सो विल डिस्कस. मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक व्हाट यू कैन कंसिडर इज लाइक टू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम इंडिया और एनीवेयर. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो विंटर गेयर्स होता है वो मतलब विंटर जैकेट हो गया, विंटर शूज़ हो गए, फिर विंटर मतलब ग्लोव्स, फिर वो ऐसा गले पे भी उसके प्रोटेक्शन के लिए भी लोग कंसिडर करता है. सो वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी की मिलती है. एंड अगर आप प्राइस की रेंज की बात करो तो वो बहुत एट द सेम टाइम वो बहुत वेरी होता है. इफ यू गो फॉर लाइक $60-80 विंटर जैकेट्स, obviously the quality will be like that. But what I would consider is since आप आ ही रहे हो कनाडा फॉर द फर्स्ट टाइम और वो भी विंटर इनटेक में, जैसा मैंने बोला, दिस इज वन ऑफ योर वर्स्ट डिसीजन. पैसों के पीछे मत देखो और ऑलवेज बाय वेरी प्रीमियम एक्सपेंसिव विंटर गेयर. एटलीस्ट 35 to 40 डिग्री सेल्सियस तक यू आर गुड टू गो. ऐसा विंटर गेयर होना चाहिए और वो भी ब्रांडेड होना चाहिए. अगर आपको वो ब्रांडेड नहीं मिलता तो डू नॉट कंसिडर बाइंग इट फ्रॉम वॉलमार्ट एंड ऑल सच काइंड ऑफ स्टोर्स. विंटर शूज हो गए, विंटर जैकेट हो गए और विंटर ग्लोव्स. 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. बस का वेट करने के टाइम इफ यू आर नॉट फुल्ली प्रोटेक्टेड यू विल फॉल इल, दैट इज 100% फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा होती है. और एक बार अगर आप विंटर में बीमार पड़ जाओगे तो मतलब पढ़ाई और वो सब कुछ
उस पर अफेक्ट करेगा. सो दिस इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड फॉर दैट. ओके, सो ये बात हो गई विंटर के ऊपर. अब बात करते हैं जॉब्स के ऊपर, जिसका सिनारियो अभी तक इतना अच्छा नहीं है, बट लाइक विंटर में स्पेसिफिकली थोड़ा हार्ड होता है आई गेस जॉब ढूंढना. तो उसके बारे में भी बात करते हैं अभी. देखो, विंटर में जॉब्स इन जनरल बहुत डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू मई एंड सितंबर इनटेक. दोनों मई और सितंबर इनटेक में ऐसा होता है कि जॉब्स ढूंढना रिलेटिवली मतलब बहुत आसान है, ऐसा भी कह सकते हो कंपेयर टू जैन इनटेक. द रीज़न इज जैन इनटेक स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर अ मेजर वेकेशन. सो मतलब बिजनेसेस ऑलमोस्ट बंद रहता है, इतना रश नहीं रहता, लोग वैकेशन मूड में होते हैं. हाँ, फॉर श्योर रेस्टोरेंट और वो सभी जगह डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है. पर इन जनरल अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में अगर हम बात करें तो हायरिंग ऑलमोस्ट सभी जगह फ्रीज रहती है. उन लोगों के पास ओवर स्टाफ होता है, उन लोगों को जो ऑलरेडी स्टाफ है उन सभी लोगों को भी शिफ्ट्स और आवर्स बहुत कम मिलते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दे वुड नॉट कंसिडर हायरिंग बिकॉज they have decent and sufficient staff members. So make sure अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो so at least 2 to 3 months of your expenses you have. अगर फाइनेंशियली दिक्कत होगी तो उसका रिपल इफेक्ट सभी में कुछ ना कुछ आएगा. मतलब आपको किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में या फिर कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने में बहुत मतलब यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ फाइनेंसेस. अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं आया था दिसंबर में और मेरी फर्स्ट जॉब मुझे लगी थी मार्च में. उसका रीज़न मेरे टाइम पे ये था कि पहले जब मैं आया तब मेरी कॉलेज इन पर्सन थी. पर बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन रीजन लाइक द कोविड एंड एवरीथिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द एंटायर प्रोग्राम विल बी टेकन केयर ऑनलाइन. इसीलिए मार्केट में डिमांड ही नहीं थी. इट वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन. एंड इन जनरल विंटर में जो मेरे दोस्त मैंने जो लास्ट ईयर थे उन सबको मतलब मार्च अप्रैल मई के बाद अराउंड जॉब मिली थी. तो वो लोग को भी 3-4 महीने के लिए उसके उन लोगों के पास जॉब नहीं थी. अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, फोकस ऑन एजुकेशन. बिकॉज एजुकेशन के लिए आप लोग इतनी ज़्यादा फ़ी भर के यहाँ पे आ रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हाँ, तो जो मैंने पहले टॉपिक कवर किया वो था जॉब्स के बारे में. और मतलब लोग जॉब्स के पीछे इतना टाइम वेस्ट करते हैं, पूरा दिन बाहर रहता है और रिज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, दैट्स फाइन, यू कैन गो फॉर दैट. बट द थिंग इज़ आपको बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपके पढ़ाई पे, आपके एजुकेशन में. इवन इफ इट इज़ वेरी इजी, डोंट मेक सच मिस्टेक्स बिकॉज आपको सिस्टम के बारे में एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है. यहाँ पे कैसे होता है असाइनमेंट, कैसे होता है यहाँ पे, हाउ यू कम्युनिकेट विथ प्रोफेसर. ज़्यादातर ईमेल थ्रू होता है. यू नीड टू गेट यूज टू विद दैट एज वेल. क्विज़ होता है, एग्ज़ाम्स होता है, असाइनमेंट होता है. उन सब के कुछ ना कुछ मार्क्स होता है और उसके बाद वो 100 कवर अप होता है. सो आपको ये पूरा सिस्टम समझने में आपको मिनिमम 1 महीना निकल जाएगा. एंड इफ़ यू आर रियली स्मार्ट, आप 1-2 हफ्ते में फिगर आउट कर दोगे कि मतलब मेरे को इतना 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 करना है. सो जॉब सर्च में और जॉब फाइंड करने में इतना भी टाइम वेस्ट मत करो. जॉब के पीछे इतने भी मत पड़ जाओ कि मतलब यू आर टोटली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्टडीज़ एंड एजुकेशन. जिसके लिए सबसे ज़्यादा फीस पे की है आपने, वो आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. बहुत ऑब्वियस चीज़ है बट यहाँ पे आके सिनारियो टोटली चेंज हो जाता है. ऑलमोस्ट 70-80% स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो उस पर फोकस ही नहीं रखते. उसका मतलब स्टूडेंट्स का फोकस रहता है जॉब्स, पैसा कमाना एंड ऑल सच थिंग्स. आपको टाइम बहुत रहेगा इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब. सो वो टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करो कि आपका करियर पाथवे कैसा होना चाहिए. आप प्रोफेसर से बात करो कि आई एम फीलिंग दिस अबाउट the course, what should I do to go ahead, what kind of field job should I expect from this program. Professors are very open, so keep maintaining communication with professors and keep building connections in your college. So वो बहुत important है जो again ज़्यादातर students नहीं करते.
These are the things that you should keep in your mind when you are coming new to Canada, especially in winter intake. If you have any queries, अगर आपको कोई डाउट्स है विंटर इनटेक के बारे में और अगर आपको कुछ जानना है, feel free to mention in the comment section below. We are happy to answer. So if you are new to my channel, do not forget to subscribe my channel and also hit the like button ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे and उनको helpful हो. That's it for today's video and I will see you in the next one. Bye bye.